तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष। प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष, इसमें हम लोग देखेंगे प्रतिस्पर्धा का अर्थ और जनसंघर्ष का अर्थ। ठीक है, इनका अर्थ देखेंगे। फिर देखेंगे प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष में अंतर। प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष में क्या मेन अंतर हैं, इनको हम लोग जानने का काम करेंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक होगा लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका। लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका। लोकतंत्र में जनसंघर्ष की क्या भूमिका है, जनसंघर्ष की भूमिका। और इसी में हम लोग टॉपिक देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे बिहार का छात्र आंदोलन। बिहार का छात्र आंदोलन, जल्दी जल्दी पढ़िए और फिर हम एक जबरदस्त गाना सुनाएंगे आप लोगों को। बिहार का छात्र आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है, कि छात्र आंदोलन के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए। इनके अलावे हम लोग पढ़ेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। किस आंदोलन के बारे में? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था, ठीक है। चिपको आंदोलन जब पढ़ लेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे दलित पैंथर्स के बारे में। दलित पैंथर्स के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे दलित पैंथर्स के बाद भारतीय किसान यूनियन के बारे में। भारतीय किसान यूनियन, ठीक है, भारतीय किसान यूनियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में। ध्यान देना यहां पर। फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में। यहां ध्यान देंगे, एक टॉपिक होगा हमारा ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है, कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां से प्रारंभ हुई, कैसे कैसे इसमें होता है, वहां की महिलाओं ने क्या क्या योगदान दिया इसमें, भारतीय किसान यूनियन की क्या मांगे थी, महेंद्र टिकैत जो इनके अध्यक्ष थे, किसान सभा का गठन कैसे हुआ, दलित पैंथर्स, महाराष्ट्र के जो दलित युवा लोग थे उनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई, एक संघ बनाया गया, एक दल बनाया गया दलित पैंथर्स, इनकी क्या मांगे थी। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ से संबंधित आंदोलन था, इनकी क्या मांगे थी, ये क्यों आंदोलन हुआ, कहां हुआ, किनके नेतृत्व में हुआ, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे एक एक्ट के बारे में जिसका नाम है, ऐसे हम पढ़ाते नहीं है ये एक्ट क्योंकि पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप लोग को पढ़ा देंगे, कोपटा अधिनियम 2003। कोपटा अधिनियम 2003। ये कोपटा अधिनियम यानी सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोटेक्ट एक्ट, टोबैको एंड अदर टोबैको सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट, ठीक है, एक्ट 2003 जिसको बोलते हैं कोपटा अधिनियम। तो कोपटा अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहां पर नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। फिर हम लोग को जानना है सूचना के अधिकार आंदोलन के बारे में, सूचना के अधिकार आंदोलन, सूचना के अधिकार आंदोलन के बारे में हमको यहां पर जानकारी प्राप्त करनी है। इतना जानने के बाद हम लोग जानेंगे पड़ोसी देश में जनसंघर्ष एवं आंदोलन। पड़ोसी देश में जनसंघर्ष एवं आंदोलन, मतलब अपना जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब देशों में किस किस प्रकार के कैसा जन आंदोलन हुआ, ठीक है, किस किस प्रकार के कौन कौन से आंदोलन है। चलो वेरी गुड। इसमें देखेंगे
नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन, क्या देखेंगे हम लोग? नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन, नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन, नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन। टाइम नहीं है, टेस्ट लीजिएगा ना? हाँ टेस्ट लेंगे बाबू, टेस्ट लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बोलिविया में जनसंघर्ष, बोलिविया में बोलिविया में जनसंघर्ष, ठीक है, क्या? बोलिविया में जनसंघर्ष। फिर हम लोग यहीं पर देखेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष, बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। फिर हमको देखना है श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए संघर्ष, श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए संघर्ष, ठीक है, श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। देखो ये सब टॉपिक्स ऐसे आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है आपका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है। और एक एक दो लाइन हम लोग इस टॉपिक में 10 मिनट में ये 4 गो टॉपिक हमारा इंड हो जाएगा, 10 मिनट में टॉपिक हमारा 4 गो इंड हो जाएगा। जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो इनके आगे हम लोग को पढ़ना है एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वह है राजनीतिक दल। एक टॉपिक हमको पढ़ना है क्या? पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, इसका अर्थ जानेंगे कि किसको कहते हैं राजनीतिक दल, और परिभाषा, परिभाषा यहीं पर हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। यहां से प्रश्न प्रत्येक साल पूछा गया है, यहां से प्रश्न प्रत्येक साल पूछा गया है, इसलिए ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल के, राजनीतिक दलों के कार्य, इनके कार्य को देखेंगे कि इनका क्या क्या कार्य होता है, राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण कार्य। इसके बाद देखेंगे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता, और राजनीतिक दलों का फिर हम लोग यहां पर देखेंगे राजनीतिक दलों के बीच, ध्यान दीजिएगा, चलो बहुत बढ़िया बात है, क्या हम लोग देखेंगे राजनीतिक दलों के बीच, प्रतिस्पर्धा एवं लोकमत के सशक्तिकरण पर इनके प्रभाव, लोकमत के सशक्तिकरण पर इनके प्रभाव, पर इनके क्या प्रभाव, पर इनके प्रभाव को हम लोग देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान। तुम देखना ये प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है, उनको लिखें, क्या योगदान है उनको लिखें। तो राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों का क्या योगदान है। इसके अलावा हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, वह महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौतियां, राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख चुनौतियां।
प्रमुख चुनौतियां, कि राजनीतिक दल जो है इनके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, और फिर राजनीतिक दलों को प्रभावशील राजनीतिक दलों को प्रभावशील बनाने के प्रमुख उपाय कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम राजनीतिक दल को प्रभावशाली बना सकते हैं। ये भी वीवीआई टॉपिक है, ये आपका वीवीआई टॉपिक है। आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस में यहां से प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं, कोई बात नहीं है महफूज, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। और फिर यहां पर एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल और इनका परिचय, अर्थात इनकी कब स्थापना हुई और इनके अध्यक्ष कौन थे, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें हम लोग देखेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक के अंतर्गत को हमको देखना है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इसके बाद अच्छा कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इनके बारे में। तत्पश्चात जो है हम लोग यहीं पर जान लेंगे छोटी छोटी पार्टियों के बारे में, और छोटी छोटी कौन कौन सी पार्टियां हैं ध्यान दीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी, तत्पश्चात हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग देखेंगे फिर जनता दल यू के बारे में, फिर देखेंगे जनता दल यू के बारे में, और लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में, और हम लोग देखेंगे समाजवादी पार्टी के भी बारे में, यहीं पर देखेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में। और एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक और पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है, ठीक है, और ये समाजवादी पार्टी है। और एक पार्टी और बच गया है जो कि नाम नहीं लिख पाए हैं यहां पर, जन अधिकार पार्टी क्यों हम लिखे हैं, बुक में नहीं है फिर भी लिखे हैं, क्योंकि यहां से 2 बार प्रश्न पूछा है कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन और उस पार्टी की स्थापना कब हुई है, ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका तीसरा टॉपिक खत्म हो जाएगा इतना पढ़ने के बाद। तीसरा टॉपिक, इस टॉपिक के बाद हम आप लोग से बात करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। और इसके बाद जो है आपका चौथा टॉपिक होगा, चौथा टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र की उपलब्धियां में हम लोग देखेंगे प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, जिसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे। एक टॉपिक हमारा सबसे फेमस टॉपिक, क्या हम प्रश्न करेंगे कि क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों में, क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों में या उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। एक ये टॉपिक होगा हमारा, एक क्वेश्चन भी होगा यहां से, ये एक प्रश्न भी है, ये क्या है अपना क्वेश्चन भी है और एक टॉपिक भी है। फिर हम लोग देखेंगे उत्तरदायी एवं वैध शासन के बारे में, उत्तरदायी एवं वैध शासन के बारे में,
कि उत्तरदायी शासन और वैध शासन किसको कहते हैं? उत्तरदायी और वैध शासन किनको कहा जाता है? उत्तरदायी शासन और वैध शासन के बीच क्या मतलब क्या क्या महत्वपूर्ण गुण है? फिर देखेंगे हम लोग आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में। आर्थिक समृद्धि एवं विकास। आर्थिक लोकतंत्र ने आर्थिक समृद्धि प्रदान की और विकास को प्रोत्साहित किया, किस प्रकार से? जो कि एक उपलब्धि भी है, लोकतंत्र की एक उपलब्धि भी है। इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण और सबसे फेमस टॉपिक इस चैप्टर का क्वेश्चन भी बनेगा, सामाजिक विषमता और सामंजस्य। सामाजिक विषमता एवं सामंजस्य, अर्थात कि लोकतंत्र, यहां से प्रश्न बनता है कि लोकतंत्र ने किस प्रकार से सामाजिक विषमता और विषमता के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का अनूठा प्रयास किया है। इनके बारे में हमको जानना है और फिर हम देखेंगे क्या भारतीय लोकतंत्र कितना सफल। ठीक है, एक प्रश्न और बनेगा कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल, भारतीय लोकतंत्र कितना सफल। ये जब टॉपिक हम पूरा कर लेंगे तो हमारा जो है लगभग पॉइंट या टॉपिक जो हमारा क्लियर हो जाएगा चौथा। या एक और यहां पर प्रश्न बनता है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कौन कौन से कारण हैं? भारतीय लोकतंत्र के सफलता के कौन कौन से कारण है? देखो इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा चौथा चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है? चौथा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। चौथा चैप्टर में इतना ही क्लास हमको, मतलब इतना ही टॉपिक पढ़ना, तो एक क्लास में ये सारा का सारा आपका टॉपिक एंड हो जाएगा। इसीलिए हम बोले एक ही क्लास का ये चीज ही है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे पांचवा चैप्टर, लोकतंत्र की चुनौतियां। क्या? लोकतंत्र की चुनौतियां। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में कि लोकतंत्र की क्या क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, क्या क्या प्रमुख चुनौतियां हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को देखना है, ध्यान देना, इसमें हम लोग को देखना है आतंकवाद के बारे में। इसमें हम लोग को देखना है क्षेत्रवाद के बारे में, इसमें हम लोग को देखना है जातिवाद के बारे में, इसमें हम लोग को देखना है क्षेत्रवाद, आतंकवाद, जातिवाद और शिक्षा के बारे में। फिर देखना है परिवारवाद, फिर हम लोग को देखना है नक्सलवाद, नक्सलवाद, एक मिनट, नक्सलवाद के बारे में नहीं, ये हमारा टॉपिक होगा। नक्सलवाद, अशिक्षा, परिवारवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, ये सब हमारा महत्वपूर्ण इस टॉपिक चैप्टर का टॉपिक होगा। महत्वपूर्ण क्या होगा? टॉपिक होगा। फिर हम लोग देखेंगे यहीं पर भ्रष्टाचार के बारे में हम लोग देखेंगे। राजनैतिक भ्रष्टाचार और आर्थिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और आर्थिक भ्रष्टाचार। फिर हम लोग यहां पर भ्रष्टाचार जब देख लेंगे, और कोई बचता है, मेरे महबूब मेरे इस दिल ने रात को दिन सुबह। आर्थिक अपराध में राजनैतिक अपराध और आर्थिक अपराध। इसी आर्थिक अपराध को आर्थिक भ्रष्टाचार के नाम से भी जानते हैं। क्या? आर्थिक भ्रष्टाचार। ठीक है, राजनैतिक अपराध को क्या कहते हैं? राजनैतिक अपराध को क्या कहा जाता है? राजनैतिक भ्रष्टाचार। राजनैतिक अपराध को राजनैतिक भ्रष्टाचार कहते हैं। ठीक है, जब इतना हम लोग बाबू पढ़ लेंगे नुनू बच्चा लोग, हमारा क्या हो जाएगा? टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे महबूब मेरे इस दिल ने रात को दिन सुबह को शाम लिखा, कितना बेचैन कर दिया
मुझे तुमने, मैंने ये खत तुम्हारे नाम लिखा। तो गाना तो सुनाइए रहे हैं।